डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में आपका चला था नरेशन, और आज आपका नरेशन का जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। केवल आपको पढ़ाने क्या है, मिक्स्ड सेंटेंसेस और डायलॉग्स। तो मिक्स्ड सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक प्रकार के सेंटेंसेस आ जाएं, तो ऐसे डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं क्या, मिक्स्ड सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमें पढ़ना है क्या, मिक्स्ड सेंटेंसेस। पढ़ना क्या है, बहुत ही सरल सा तरीका है बनाने के नियम। क्या कह रहा है, बनाने के नियम। केवल एक ही आपको एग्जांपल देंगे हम। ठीक है, बनाने के नियम कैसे बनाएंगे। कह रहा है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस के अनुसार हम अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करना क्या आपको स्टूडेंट्स कि मिक्स्ड सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य, जिसमें क्या आ जाए, मिश्रित वाक्य आए। मिश्रित वाक्य जिसमें आ जाए, तो ऐसे अवस्था में क्या करेंगे हम, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मिक्स्ड सेंटेंस है, मतलब एक से अधिक वाक्य हैं रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन वो सभी वाक्य अलग अलग सेंटेंस टाइप के हैं। मतलब अगर असर्टिव है, एक सेंटेंस असर्टिव दिया हुआ है, एक इंपोजिटिव दिया हुआ है, एक इंपेरेटिव दिया हुआ है, अलग अलग प्रकार के सेंटेंस अगर दिए हुए हैं, तो हमें करना क्या है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हम उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस के अनुसार, जैसा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के अनुसार हम अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के स्टूडेंट्स, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, क्योंकि सेंटेंस जो आपका एग्जांपल होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और सारे के सारे बोर्ड पर इतने भाग में आ नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको आप करना क्या है, नरेशन, और पढ़ना क्या है, मिक्स्ड सेंटेंसेस मतलब मिश्रित वाक्य। तो बनाने के नियम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार हम अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इतनी बात को आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से आप अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए आप किसी भी सेंटेंस को इंटर फॉर्म ऑफ नरेशन में आप ला सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या, द टीचर said to मोहन, कामा लिखा है क्या, why have you come to school so late today? I have told you times
to come out fixed time daily. Stand up on the bench and beg, सॉरी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सेंटेंस क्या है, एक इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इंडायरेक्ट जो आपका डायरेक्ट फॉर्म स्पीच है, तो इसमें जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। एक तो क्या है, व्हाई हैव यू कम टू स्कूल सो लेट टुडे, व्हाई हैव यू कम टू स्कूल सो लेट टुडे। दूसरा क्या है, आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कम एट फिक्स्ड टाइम डेली, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आपका जो हो गया। और तीसरा क्या है, स्टैंड अप ऑन द बेंच एंड बी सॉरी, ठीक है। ये 3 सेंटेंस हैं। तो आप देख रहे हैं जो पहला सेंटेंस आपका है रिपोर्टेड स्पीच का, पहला सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का है, वो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जो दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है, आपका असर्टिव सेंटेंस है। क्या है आपका, असर्टिव सेंटेंस है। और जो तीसरा सेंटेंस आपका है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस आपका है वो क्या है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो सेंटेंस के अनुसार हम अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे और हमारा सेंटेंस आसानी से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, कह रहा है क्या बनाते हैं इसको, बनाते कह रहा है क्या, पहला वाला वाक्य जो हम बनाएंगे, पहला वाला जो हम वाक्य बनाएंगे तो उसको हम अपने पहले वाले जिस जैसा वाक्य हो, जो पहली आपकी रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी, जो पहली आपकी रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी वो पहले वाले सेंटेंस के अनुसार रहेगी। पहला वाला सेंटेंस आपका क्या है, इंटरोगेटिव में है। पहला वाला सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव में है। तो हम आप जानते हो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं हम आस्क्ड, कहलाते हैं आस्क्ड। तो क्या करेंगे, सेंटेंस को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, द टीचर आस्क्ड, और किससे आस्क्ड करता है, मोहन, ठीक है। वाक्य आपका इंटरोगेटिव में है, आप जानते, और सेकेंड टाइम में है। तो जब इंटरोगेटिव सेकेंड टाइम में होता है मतलब जब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंडीशन मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप समझते हो पहले से वाई। और इंटरोगेटिव वाक्य को जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस को हम असर्टिव में ले आते हैं, मतलब सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में, ठीक है। वाई यू कौन है, ये मोहन है, मोहन। यू आपका सेकंड पर्सन किसका मतलब देगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, ठीक है। लेकिन मोहन को हम एक बार लिख चुके हैं इसलिए दोबारा उसी वाक्य में मोहन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मोहन के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मोहन आपका धर्म आएगा ही। और वाक्य आपका क्या हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में। वाक्य किसमें दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट क्या था, हाइड के सामने वर्ब की तरफा। तो क्या होगा, हाइड कम टू स्कूल सो लेट, और टुडे का क्या होगा, दैट डे। क्या होगा, दैट डे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अगला वाला सेंटेंस दिया हुआ है वो किसमें, असर्टिव में है। किसमें है, असर्टिव में है। और असर्टिव में तो है, और बात क्या है, आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कम एट दिस टाइम डेली, ठीक है। कि मैं तुम्हें निश्चित समय पर, मैं तुम्हें प्रति निश्चित समय पर आने के लिए सैकड़ों बार कहा है। तो ये कौन कह रहा है, वो टीचर ही कह रहा है। मतलब जो रिपोर्टर है वो सेम है, जो रिपोर्टर है वो हमारा सेम है। तो एक बार हम रिपोर्टर को हम यूज कर चुके हैं। अब और
दूसरी बात, ये तीनों ही सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच के, वो एक ही स्पीकर मतलब एक ही वक्ता के द्वारा कही गई है, और वो द टीचर। और एक बार हम द टीचर लिख चुके हैं, तो दूसरे वाले वाक्य में हम कोई भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला वाक्य भी द टीचर ही कह रहा है और ये वाला वाक्य भी टीचर ही कह रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए ना, पहला वाला वाक्य आपका क्या था? इंट्रोगेटिव में था। दूसरा वाला वाक्य क्या था आपका? असेटिव में है। दूसरा वाला वाक्य आपका असेटिव में है। तो असेटिव सेंटेंस के लिए हम जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं वो कौन से करते हैं आपको पता है? ऑब्जेक्ट होने पर सिर, ऑब्जेक्ट होने ना होने पर सिर, और ऑब्जेक्ट होने पर टू। ठीक है, तो क्या होगा? आप क्या करिए, क्या करेंगे कि लगा रखना है क्या? वाक्य असेटिव में है, तो एक बार हम टीचर का प्रयोग, चूंकि दोनों बात एक ही के द्वारा कही गई है, इसलिए हम प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? चाहो तो ही का प्रयोग कर लो या ही का प्रयोग ना करो, क्योंकि यहाँ पर जो आई है कौन है? टीचर ही है। ठीक है, तो चाहो तो हम सब्जेक्ट का प्रयोग ही करें या ना करें। ठीक है, कि आई आपको क्या है? तो टीचर है। तो एंड वाक्य आपका असेटिव है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब क्या ले आइए? टोल्ड। ठीक है, और टोल्ड, इसको टोल्ड किया है क्योंकि आपने रिपोर्टिंग वर्ब यूज की है टोल्ड, तो ऑब्जेक्ट लगाना आवश्यक है। और ये ही कौन है? मोहन। ठीक है, एंड टोल्ड हिम आपका सेंटेंस असेटिव है, तो असेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हमें कंडीशन दैट, एंड टोल्ड हिम दैट। ठीक है, आई आपका फर्स्ट पर्सन किससे हो जाएगा? तो टीचर के अनुसार, तो टीचर के लिए क्या लगाएंगे? ही। वाक्य आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में, वाक्य आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में, किस जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। किस जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ही हैड टोल्ड, और यू आपको पता है, बताओ कि आपका सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या? मोहन। तो मोहन के लिए क्या लगाएंगे? हिम। I told him, he had told him of क्या? 100 times. 100 times to come 8 fixed time और तो स्टूडेंट्स, दो बातों को तो हमने दो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने एंड से जोड़ दिया। ठीक है, दो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने एंड से जोड़ दिया। एक तो आज हो की जो दोनों बातें अध्यापक के द्वारा कही गई है, तो टीचर आज मोहन। ठीक है, और व्हाई ही हैड कम टू स्कूल सो लेट दैट डे, देखा दैट डे हो गया, एंड टोल्ड हिम, क्योंकि अगला वाला बात असेटिव है, टीचर ही वही बात कह रहा है, तो एंड टोल्ड हिम कर दिया, है ना? टीचर ही कह रहा है, दोनों बातें टीचर ही कह रहा है, तो एंड टोल्ड हिम कर दिया। अब ठीक है, और उसके बाद में दूसरा वाले सेंटेंस को असिफ बना दिया, इंडायरेक्शन कर दिया। अब तीसरा वाला वाक्य एंड से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर एंड से जोड़ेंगे तो हमारा सेंटेंस थोड़ा भद्दा लगेगा कि एंड टोल्ड हिम, एंड आस्क्ड हिम, एंड ऑर्डर्ड हिम, एंड एक्सक्लेम। बार बार जो है अगर एंड से सब वर्ब को हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा वाक्य क्लियर नहीं होगा, लेकिन देखने में भद्दा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें हम यहीं पर हम स्टॉप देते हैं और लेते हैं क्या? अब हम जो भी रिपोर्टिंग वर्ब लाएंगे उसके साथ साथ में हम उस रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित सब्जेक्ट भी जोड़ देंगे। ठीक है, स्टैंड अप ऑन द बेंच एंड बेग सॉरी, बेंच पर खड़े हो जाओ और क्षमा मांगो। किसने कहा है? द टीचर ने कहा है। ठीक है, लेकिन द टीचर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हम एक इनडायरेक्ट स्पीच है, इसे द टीचर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे टीचर के लिए। क्या हो जाएगा? तो ही, क्या हो जाएगा? ही। इस बार हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर में लगा देंगे, एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, फ्यूचर लगा देंगे और सब्जेक्ट लगा करके उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। तो ही, और क्या किया जा रहा है? स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, एंड बेग सॉरी, और क्षमा मांगो। तो ये कौन कह रहा है? टीचर कह रहा है। टीचर क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर, और किसको ऑर्डर कर रहा है? हिम, मतलब मोहन को। चाहो तो बैठे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है। चाहो तो बैठे लिख दो, दोनों को क्लियरफाई करने के लिए। ही कौन है? द टीचर बैठे लिख सकते हो,
हिम कौन ये वाला है, मोहन है, मोहन लिख सकते हो। तो हियर ऑर्डर्ड हिम, वाक्य आपका इंफिनिटिव है, जानते हो इंफिनिटिव सेंटेंस जब असेटिव में होता है, अफर्मेटिव में होता है तो टू से जोड़ते हैं, नेगेटिव होता है तो नॉट टू से, क्योंकि वाक्य आपका अफर्मेटिव में है इसे हम जोड़ देंगे। तो हियर ऑर्डर्ड हिम क्या हो जाएगा, टू stand up on the bench and इस प्रकार से आप मिक्स्ड सेंटेंसेस को आसानी से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में ला सकते हो। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पर इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएं क्या डायलॉग्स। अब आज आपको खत्म कर देते हैं, आज आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच और नरेशन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिक्स्ड सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म में ला सकते हो। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में एक से अधिक प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, अगर असेटिव और इंपरेटिव या अन्य प्रकार के अलग अलग प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तो आप अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करके आसानी से इनडायरेक्ट फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसके बाद डायलॉग्स तो लिखते हैं आपका डायलॉग्स। इसके बाद नरेशन पढ़ते हैं हम क्या डायलॉग्स। मतलब वार्तालाप। ठीक है, डायलॉग्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होती है, मिक्स्ड सेंटेंसेस वाली ही सेम प्रोसेस होती है। बशर्ते क्या है कि इसमें बोलने वाले का नाम भी साथ साथ में दिया होता है, और बोलने वाला जो वाक्य है आप जानते हो भाई क्या है, डायलॉग्स मतलब वार्तालाप। कि जब आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो हम केवल एक ही इस प्रकार के सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे हम और आप आपस में बातें करते हैं, तो फिर कुछ सेंटेंस असेटिव में बोलते हैं, मतलब अफर्मेटिव में बोलते हैं, कुछ नेगेटिव में बोलते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव में बोलते हैं, कुछ इंपरेटिव में बोलते हैं, कुछ ऑपरेटिव में बोलते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब दो लोगों के बीच में डायलॉग हो या तीन लोगों के बीच में डायलॉग हो, तो ऐसी अवस्था में उनका इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनता है ये देखते हैं। सिस्टम वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, मिक्स्ड सेंटेंस वाला, कि जैसा वाक्य हो उसी प्रकार से हम ये रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दिखाए क्या एग्जाम्पल। ठीक है, लिखा है मोहन What are you, बहुत सारा सवाल क्या है, सुना सकते हो आप, doing here at this time। सोहन I am planting some mango saplings।
क्या कर रहा है, क्या एग्जाम्पल आपका है, यह मोहन और सोहन के बीच में आपस में वार्तालाप हो रही है, डायलॉग हो रहा है। तो मोहन कहता है व्हाट आर यू डूइंग हियर एट दिस टाइम। मोहन कहता है क्या कि व्हाट आर यू डूइंग हियर एट दिस टाइम, तुम समय यहाँ क्या कर रहे हो। सोहन कहता है आई एम प्लांटिंग सम मैंगो सैपलिंग्स, मैं कुछ आम के पौधे लगा रहा हूँ। मोहन कहता है प्लीज टीच मी टू प्लांट सैपलिंग्स, कहता मुझे भी पौधे लगाना सिखाइए। तो सोहन कहता है कि मे यू ग्रो मोर ट्रीज इन फ्यूचर, कि ईश्वर करे भविष्य में आप ढेर सारे पौधे, ढेर सारे पेड़ उगाएं। यहाँ पर मोहन और सोहन के बीच में क्या चल रहा है, डायलॉग चल रहा है, मतलब वार्तालाप चल रहा है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है क्या, चलिए बनाते हैं बिल्कुल जैसा आपने बनाया था, क्या मिक्स्ड सेंटेंसेस, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इसकी भी प्रोसेस रहेगी, उसकी प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी। तो आइए देखते हैं, कह रहा है क्या कि मोहन क्योंकि मोहन कह रहा है किसे, सोहन से कह रहा है, कौन किसे कह रहा है, सोहन से कह रहा है। तो मोहन टोल्ड सोहन, जो वाक्य आपका अगला जो वाक्य दिया हुआ है, जो कहा है मोहन ने, वो इंट्रोगेटिव में है, तो उसी को क्वेश्चन पर बनाएंगे कंजंक्शन। व्हाट यू कौन है, ये किसे कह रहा है, सोहन से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन टू मोहन, स्पीकर है, सोहन लिसनर है, जिसका आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो मोहन टोल्ड सोहन व्हाट और ही वाज डूइंग, हियर का क्या हो जाएगा, देयर एट दैट टाइम, ठीक है। अब मोहन ने पूछा है, तो सोहन की बात का जवाब दे रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस समय यहाँ क्या कर रहे हो। तो सोहन की बात का जवाब दे रहा है कि मैं यहाँ पर मैं कुछ आम के पौधे रोप रहा हूं, मैं कुछ आम के पौधे लगा रहा हूं। तो क्या होगा, तो अब सोहन मोहन की बात का जवाब दे रहा है। तो सोहन आंसर, अब यहाँ पर जब चूंकि मोहन पूछ रहा है तो सोहन उसका जवाब दे रहा है, तो रिपोर्ट में हम क्या लाएंगे, आंसर। सोहन आंसर, कंडीशन आप लगेगा दैट, आपका असिलिटी में है दैट, यहाँ पर आई एम प्लांटिंग सम मैंगो सैपलिंग्स, ये आई कौन है, सोहन है। तो आई का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही। वाक्य प्रेजेंट में कंटीन्यूअस में तो पास्ट कांड मिल जाएगा, ही वाज planting some mango saplings, ठीक है। अब मोहन कहता है प्लीज टीच मी टू प्लांट सैपलिंग्स, कृपया मुझे भी पौधे रोपना सिखाइए। मतलब यहाँ पर मोहन जो है वो सोहन से प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज टीच मी टू प्लांट सैपलिंग्स, कृपया मुझे भी पौधे लगाना सिखाइए। प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना करना है होता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं रिक्वेस्टेड। तो क्या होगा, कह रहा है क्या कि मोहन रिक्वेस्टेड, मोहन ने प्रार्थना की, किससे की है, चाहो तो आप सोहन लिख भी सकते हो, किससे की कर रहा है मोहन, प्रार्थना सोहन से कर रहा है, चाहो तो सोहन लिख भी सकते हो। मोहन रिक्वेस्टेड सोहन, चूंकि वाक्य आपका है इंपरेटिव में, आप जानते हो इंपरेटिव सेंटेंस को हम किससे जोड़ते हैं, टू से, या नेगेटिव होता है तो नॉट टू से जोड़ते हैं। क्या है, टू टीच मी, किसका हो जाएगा, मोहन के अनुसार क्या होगा, हिम टू प्लांट सैपलिंग्स, ठीक है। अब सोहन कह रहा है क्या, उसको आशीर्वाद दे रहा है। सोहन कहता है मोहन से कि मे यू ग्रो मोर ट्रीज इन फ्यूचर, काश तुम भविष्य में और सारे पौधे उगाओ, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर वाक्य है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, मतलब इच्छा कर रहा है कि मे यू ग्रो मोर ट्रीज इन फ्यूचर, काश मतलब ईश्वर करे कि तुम भविष्य में ढेर सारे पेड़ उगाओ। क्या होगा कि सोहन कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, सोहन वेस्ट, और चूंकि मेघ लगा हुआ है ना पॉपुलेशन से, तो मे का प्रयोग जब सब्जेक्ट पहले होता है तो उसका अर्थ होता है क्या, वेस्ट, मतलब आशीर्वाद देना। तो सोहन वेस्ट, और सोहन ने क्या किया, विश किया है, किसको किया है, मोहन को किया है। तो आप चाहो तो मोहन लिख सकते हो, ठीक है, या मोहन ना लिखना चाहो तो मोहन पे आप फिर लगा सकते हो।
जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। हिम और क्या होगा कंजक्शन ऑपरेटर के लिए दैट, यू किसके अनुसार, सोहन के अनुसार, यू किसके अनुसार, मोहन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर सोहन कह रहा है, किसको कह रहा है, तुम मतलब कौन है, मोहन। दैट ही, और मेकर क्या होगा, माइट और ग्रो मोर ट्रीज इन फ्यूचर। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप डायलॉग और मिक्स्ड सेंटेंस को आसानी से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप आज आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है आपका साफ होता है, मतलब जो नैरेशन चैप्टर है, जो डायरेक्ट चैप्टर है वो आपका साफ होता है। अगर आपको सिंथेसिस पढ़ाया जाएगा तो तक